नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है कक्षा 7 का अध्याय राजस्थान में व्यापार। इसमें हम राजस्थान में होने वाले व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। उद्योग एक तो कृषि आधारित होते हैं। हम देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग होते हैं, इसमें दो श्रेणी होती है, एक तो वृहद उद्योग और एक लघु उद्योग। ये है वृहद उद्योग और लघु उद्योग। इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग है, उसमें हम पढ़ सकते हैं राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं और फिर ताने को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन महीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र के मेले स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग और कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी व दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग तथा खादी बोर्ड राज्य में खादी के साथ कुटीर उद्योग प्रबंधन का कार्य करता है। इनमें सूती, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांड सारी, शहद आदि संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक जीवन में सुधार करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। व्यापार के अंतर्गत यहाँ आयात और निर्यात भी होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। ये हमारे राज्य में जो वस्तु उत्पादित होती है, चाहे वह कृषि उत्पादन हो, वन उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेज जाती है।
जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है, और जब ये व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राजस्थान सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा, मोटा बेसन, मोटा अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में, कुछ प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। प्रसंस्करण क्या होता है, यानी प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादनों, विशेषकर ये है प्रसंस्करण, वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उसका लंबे समय तक उपयोग हो सके। राजस्थान इसके आगे हम पढ़ेंगे। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार व बाजरा, तिलहन, कच्चा, सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्मित किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। राजस्थान में कई वस्तुएं दूसरे देशों को निर्यात की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कपड़ा, ज्वारात, आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक की वस्तुएं, पत्थर, ऊन व ऊनी कपड़े, रासायनिक व संबंध उत्पाद, दरिया व कालीन, इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित। राज्य में कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यह निर्यात की कई संभावनाएं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं चालू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। यह एक योजना है जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी एक दूसरी योजना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय में कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों को लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अब ये था राजस्थान में व्यापार चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा, और ये है इसके शब्दार्थ। आयात का मतलब होता है वस्तुओं का अन्य देश के साथ राज्य से खरीदना, और निर्यात वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना। प्रसंस्करण होता है कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। फिर है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? घानी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य सिल्क। तो इसका उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा है कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन, जवाहरात, संगमरमर, ये सभी अब निर्यात होते हैं, अभी हमने पढ़ा, जबकि पेट्रोल राजस्थान से निर्यात नहीं होता है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 52वें वर्ष 1889 में किस मिल की स्थापना की गई थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि सूती वस्त्र मिल है। और दूसरा है राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कर वर्ष 2019 में किया है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो अभी हमने देखा राजस्थान में कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती है। चावल, मिट्टी का तेल,
चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी आदि उपकरण ये आयात किए जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और राजस्थान में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाएं कौन सी है? तो इसके लिए निर्यात संवर्धन की 2 योजनाएं ये है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है, जिसके तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरी है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण, जिसके तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं। ये वाला जो है ये है कृषि आधारित उद्योग। इनके बारे में बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, इनके बारे में संक्षिप्त विवरण देना है, जो हमें इसमें से ही देना है। दूसरा क्या है क्वेश्चन? आयात निर्यात की परिभाषा और महत्व समझाइए। तो आयात और निर्यात की परिभाषा हमने अभी पढ़ी थी। ये रही आयात और निर्यात की परिभाषा और इनका महत्व, ये पूरा इसमें से संक्षिप्त में से हमें इसका महत्व देना है। तो ये था चैप्टर नंबर 5, जिसका राजस्थान में व्यापार। आशा है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा और मेरी जो छोटी सी कोशिश है वो रंग लाई होगी। इसी तरह मैं और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।